एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग गए थे फुप्पो के घर और फुप्पो के नवासे को देखने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए और बच्चे इतना देख के, उनको छोटे बच्चे देख के उतना वो गौर से देख रहे होते हैं। उनके छोटे छोटे हाथ हैं, मामा उनके छोटे छोटे पाँव हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं छोटे छोटे बेबीज़ देख के। फिर हम लोग ये सैटरडे को हम लोग गए थे, फिर संडे को ममा आई हुई थी, तो फिर हमारा फाइनली प्रोग्राम बना संडे हो और संडे बाज़ार मिस कर दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम लोग चले गए संडे बाज़ार, और संडे बाज़ार के रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, जहाँ हम हाफ़ एन आवर में संडे बाज़ार पहुँचते होंगे या 15-20 मिनट में, वहाँ हमें पूरा 1 घंटा लग गया। और यहाँ पर मुझे दिल कर रहा था कि यार जलपरी चले जाती, क्योंकि मुझे जलपरी के टॉवल्स बहुत अच्छे लगते हैं, सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। जलपरी के टॉवल्स हो गए, जलपरी के पर्स हो गए, तो मुझे बड़े पसंद है। तो मैंने कहा मेरे टॉवल्स जो हैंड टॉवल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि न्यू टॉवल्स ले लूँ। बट देखने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था संडे को, और पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक था, समझ नहीं आ रही थी। अब संडे है, छुट्टी है, तो सब लोग घूमने फिरने के लिए निकले होंगे, तो बस बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली अल्लाह करके जब हम संडे बाज़ार पहुँचे, लिटरली हम बैठ के सूख गए थे इसमें रक्षा में। फिर हम जब पहुँचे संडे बाज़ार, तो पहला जो स्टेप मम्मा का होता है कि वो होता है कि मैं लेसेस ले लूँ। तो मैं भी अपने साथ अपने कपड़े लाई थी जिस पर मुझे लेसेस लेनी थी, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, जो मैंने अनस्टिच मंगवाए हैं। तो वो सारे फैब्रिक में लेकर आई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करवानी थी। और अम्मी ने मुझे बोला कि मैं अभी तो नहीं सी के दूँगी, मैं जनवरी में या फेब में तो छुट्टियों में वापस आएगी तब सी के दूँगी। मैंने कहा चलो लेस लेके मैच करके रख दूँ। तो यहाँ पर लेसेस इतनी अच्छी होती हैं, वो पता है कि ब्रांड के लेफ़्ट ओवर की भी लेसेस होती हैं और बहुत अच्छी लेसेस होती हैं। और आजकल आपको पता है लेसेस का इतना ज़्यादा फैशन है ना। अगर आपने एथनिक की कुर्तीज़ देखी होंगी तो उसमें इतने पैचेस लगे हुए होते हैं, लेसेस लगी हुई होती है, इतने क्यूट कुर्ते लग रहे होते हैं। वही कुर्ते 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार के लगे हुए होते हैं उनकी आउटलेट पे। तो यहाँ पर ऑल ओवर लेसेस में वर्क हुआ, कट वर्क हुआ, सितारा वर्क हुआ, बहुत अच्छा वर्क हुआ होता है। और ये लेसेस आपको 50 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर मिलती हैं जैसी लेस हो। तो हमें मोतियों वाली लेस चाहिए थी, हमने वो वहाँ से ले ली। इसके बाद मुझे दुपट्टास चाहिए थे। दुपट्टास हमने देखे, क्योंकि दुपट्टे कुछ सूटों के मैं नहीं लेती हूँ, 2 पीस लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने दुपट्टे लिए। और यहाँ पर लेस फाइनल करके फिर हम लोग निकल गए बटन्स लेने के लिए। तो बंदे के पास आ गए थे। हमारे 2-3 वैसे बंदे हुए हैं जिनके पास हम जाते हैं और फिर पूरा नहीं घूम पाते, बहुत आपको पता है बड़ा होता है, तो बस उसी गली में जाते हैं जिस गली में हमारा काम पता है हो जाएगा। तो इसके पास आया, इसके पास इतने अच्छी डोरियाँ थी, तो अम्मी कह रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे डोरी चाहिए। मुझे ये वाला सूट मैंने आपको दिखाए हुए होंगे पिछले ब्लॉग में, तो आपने देखे होंगे। तो मैंने इस सूट के लिए डोरी ली। अब वो मुझे कह रहा है, वहाँ का जो बंदा था मुझे कह रहा है कि आप पर्पल लो, पर्पल ज़्यादा सूट करिए। मैंने कहा नहीं पर्पल मुझे नहीं चाहिए, मुझे पिंक ही चाहिए। फिर बोलता है ये वाली गोल्डन ले लो। मैंने कहा नहीं गोल्डन नहीं चाहिए, मुझे पूरी अपने सूट पे मैच वाली चाहिए, मुझे कंट्रास्ट में ही चाहिए, क्योंकि इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में था। तो मुझे ग्रीन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हो चाहिए। फिर यार ये इतने यम्मी समोसे होते हैं जिसके ऊपर आलू की तरकारी होती है, आप लोगों ने खाए होंगे, और छोटे छोटे से समोसे होते हैं और बहुत यम्मी लगते हैं। उसकी दूसरी साइड पे जहाँ पर जो पठान बेच रहे होते हैं कपड़े, सैंडल्स वगैरह प्री लव्ड, तो वहाँ मैं चली गई। वहाँ पर सैंडल्स और पम्प्स इतने अच्छे थे, तो बस मुझे तो नहीं चाहिए थे, बट मैं देख रही थी, मुझे न्यूड वाले बड़े अच्छे लगे। तो बच्चे बस अपने मस्त में, मुझे ना वो चाहिए था, स्टोरेज बॉक्स चाहिए था वो, और मुझे कारपेट नेसेसरी चाहिए था, मुझे कारपेट भी लेना था। तो यहाँ पर जब मैं कारपेट लेने के लिए जिस बंदे से हम लेते हैं उसके पास आई, तो वहाँ पर चाइनीज़ बंदे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार वाह, मतलब ये भी ख़रीदते हैं या बेचते हैं? तो उन्होंने कहा ये हमारे मेहमान हैं, पठान ने बताया। और ये बैठे हुए थे यहाँ पर, मस्ती मजाक वगैरह चल रहा था इनका अपना ही। तो मुझे अपने रूम के लिए कारपेट चाहिए था। मैंने आपको बताया था मेरा पूरा फट चुका है, मैं जब जाऊँगी तब लूँगी, जाऊँगी तब लूँगी। फिर मैंने फाइनली ले ही लिया। शाम की टाइम इसलिए गई क्योंकि शाम की टाइम इनके रेट थोड़े कम कर देते हैं और कम होते हैं। रात में अगर हम दिन में सुबह में जाते हैं ना, तो ये फ़िक्स प्राइस बताते हैं, उससे 1 रुपया भी कम नहीं करते। तो मैंने अम्मी से कहा था अब संडे आना, रुकना, फिर हम शाम में चलेंगे। तो हम लोग 4 बजे गए और हम पहुँचे 5 बजे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। अम्मी ने अपने लिए ये वाला कारपेट पसंद किया जिसमें वाइट और ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट था। और मुझे कहा कि तू ग्रे वाला नीचे वाला ले ले। तो मैंने तो अपने लिए ये डन कर लिया, और अम्मी को फिर पर्पल नज़र आ गया इसी शेड में, तो फिर अम्मी ने अपने लिए पर्पल वाला लिया।
और जब घर पर आया तो मैंने कहा पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे पूरे रूम में आ रहा है, बट नहीं, मैंने छोटा ही लिया क्योंकि रूम छोटा है ना, इस वजह से मैंने छोटा ही लिया अपने लिए। अम्मी का रूम बड़ा है तो अगर अम्मी छोटा लगाएगी तो बिल्कुल छोटा सा ही लगेगा, तो मैंने कहा आप अपने लिए पर्पल लें और मैं अपने लिए ये वाला लेती हूँ। यहाँ से हमारा सारा काम हो चुका था, क्योंकि जब कारपेट ले लेते हैं उसमें इतना वेट उठाना, उठा उठा के घूमना बहुत मुश्किल है। तो बस सारा काम हो चुका था। फिर अम्मी को पर्दे नज़र आ गए, तो फिर अम्मी ने कहा कि मैं पर्दे भी ले लेती। फिर अम्मी ने पर्दे लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो मैंने पर्दे वगैरह लिए कैसे लिए। ये मैंने अपने लिए कारपेट लिया था, ये मैंने बिछा के दिखाया अपने रूम में। अच्छे से मैं घर जाके दिखाऊंगी। अभी मैं आई हूँ अम्मी के घर पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया था मेरा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे अम्मी के घर आना ही पड़ा और अम्मी ने अपने लिए ये वाला लिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अम्मी के रूम मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया, उस पर पर्दे और ये कारपेट वगैरह लगा के, तो मैं आपको ये वाले पर्दे अम्मी ने लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको नज़र आएंगे ये पर्दे प्री लव नहीं थे, कारपेट प्री लव था। फिर मैं आ गई थी मेमन फाउंडेशन, क्योंकि मुझे अपनी मेहंदी की क्लासेस लेनी थी। मेहंदी की मेरी क्लासेस मैंने कभी ली नहीं है, मैं सीखी हुई हूँ, मुझे मेहंदी शुरू से ही आती है खुद। तो मुझे अपना हाथ क्लियर करना था और साफ़ करना था और अच्छी ब्राइडल वगैरह की मेहंदी सीखनी थी, इस वजह से मैं मेमन फाउंडेशन आ गई थी हुसैनाबाद में जो है, और वहाँ से मैंने अपनी क्लासेस ले ली। अब जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी यहाँ पर, और क्लासेस की फ़ीस थी 620 रुपीज़, जो 1 मंथ की होती हैं। तो मैंने अपने लिए ली एडवांस क्लास, क्योंकि बेसिक मुझे आती है, एडवांस मैंने ले ली। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मेमन फाउंडेशन का व्यू दिखा दी और फिर मैं निकल गई थी घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।